आज हम एक्सप्लोर करेंगे लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट को, एक कंट्रोवर्शियल स्टडी जिसने डिस्कस किया कैसे हम लर्न करते हैं डर को। इमेजिन कीजिए एक इनोसेंट बेबी है जो कि सब्जेक्टेड हुआ एक सीरीज ऑफ ट्रायल्स का जो डिजाइन था बच्चे में डर को इंट्रोड्यूस करने में, वो भी हार्मलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए। यही एग्जैक्टली हुआ लिटिल एल्बर्ट के साथ और इसके रिजल्ट्स ग्राउंड ब्रेकिंग और बहुत ट्रबलिंग थे। अब हम एक्सपेरिमेंट को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, जिसमें रिवील होंगे शॉकिंग मेथड और डिस्कस करेंगे क्या इम्पैक्ट रहा इस एक्सपेरिमेंट का लिटिल एल्बर्ट पर। इस एक्सपेरिमेंट ने हमारी सोच को डर के लिए हमेशा के लिए बदल दिया। 1920 में साइकोलॉजिस्ट जॉन बी वॉटसन और रोजले रेनर जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक स्टडी करते हैं जिसका एम था ये एक्सप्लोर करना क्या डर को कंडीशन किया जा सकता है ह्यूमंस में। ये स्टडी इंस्पायर्ड थी पेवलोव के काम से, जो कि उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की थी डॉग्स पर। जॉन बी वॉटसन और रोजले रेनर डिजाइन करते हैं एक बोर्ड एक्सपेरिमेंट, ये देखने के लिए कि एक बच्चा लर्न कर सकता है डर को उस ऑब्जेक्ट से जिससे वो पहले नहीं डर रहा था। इस एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट था एक 9 मंथ का बेबी जिसको जाना गया लिटिल एल्बर्ट के नाम से। एल्बर्ट हेल्दी काम था और एल्बर्ट को इसीलिए चूज किया गया क्योंकि उसने शुरुआत में कोई डर शो नहीं किया रेंज ऑफ स्टिमुली से। मतलब कि एल्बर्ट स्टार्टिंग में कोई डर नहीं दिखा रहा था वेरियस स्टिमुली से। अब एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। एल्बर्ट को स्टार्टिंग में बहुत सारे ऑब्जेक्ट से एक्सपोज करवाया जाता है, जैसे कि व्हाइट रैट, रैबिट, मंकी, मास्क, बनी पेपर और डॉग से। एल्बर्ट कोई डर नहीं शो करता इन सब से, जो कि इंडिकेट कर रहा था ये सब न्यूट्रल स्टिमुली थे। ये हुई इनिशियल टेस्टिंग यानी बेसलाइन। अब कंडीशनिंग फेज आती है इस एक्सपेरिमेंट की। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस का इंट्रोडक्शन होता है, जहां एक लाउड डरावनी आवाज प्रोड्यूस की जाती है स्टील बार को हैमर पर मार के। फिर कंडीशन स्टिमुलस इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि होता है एक व्हाइट रैट। अब कंडीशनिंग प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं पहले पेयरिंग की। जब एल्बर्ट व्हाइट रैट के पास पहुंचता है तब वॉटसन एकदम से हिट करता है स्टील बार को एल्बर्ट के हेड के पीछे से, जिसकी वजह से एक लाउड नॉइस प्रोड्यूस होती है। इसके रिएक्शन ये होता है कि एल्बर्ट रोने लगता है और अब डर शो करता है नॉइस के रिस्पॉन्स में, जो कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होता है। अब आगे आता है रिपीटेड पेयरिंग। इसी प्रोसेस को बहुत बार रिपीट किया जाता है। पेयरिंग की जाती है व्हाइट रैट की लाउड नॉइस के साथ। ऐसा बार बार करके एल्बर्ट इन दोनों चीजों को एसोसिएट करना स्टार्ट कर देता है। अब कंडीशन रिस्पॉन्स में क्या मिला? जब भी व्हाइट रैट को लाया जाता तब एल्बर्ट रोना स्टार्ट कर देता और डरने लगता, तब भी जब लाउड नॉइस नहीं होती थी। अब बात करते हैं जनरलाइजेशन ऑफ फियर की। अब वॉटसन और रेनर ये टेस्ट करना चाहते थे कि क्या एल्बर्ट में जो डर आया है वही डर दूसरी सिमिलर स्टिमुली के लिए भी है या नहीं। एल्बर्ट ने डर शो किया दूसरी फरी ऑब्जेक्ट से भी, जैसे कि एक रैबिट, डॉग, फर कोट और एक सेंटा क्लॉज मास्क से भी। इस चीज से पता लगा कि एल्बर्ट में जो डर लाया गया वो सिर्फ लिमिटेड नहीं था रैट तक, लेकिन जनरलाइज था दूसरे ऑब्जेक्ट्स के लिए भी जिनमें एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इससे ये पता लगता है कि डर जनरलाइज होता है सिमिलर स्टिमुली से। ये एक्सपेरिमेंट ग्राउंड ब्रेकिंग था, लेकिन इसने एथिकल इश्यूज के लिए क्वेश्चन भी रेज किए। एल्बर्ट को सब्जेक्टेड किया गया एक अमाउंट ऑफ डिस्ट्रेस से और कोई अटेम्प्ट नहीं लिया गया एल्बर्ट को डिसेंसिटाइज करने के लिए कंडीशन फियर से, और साथ ही कोई इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं लिया गया एल्बर्ट की मदर से, जो कि ये बताता है कि वो अनअवेयर थी इस एक्सपेरिमेंट की नेचर से। कोई फॉलोअप नहीं था ये असेस करने के लिए कि इस एक्सपेरिमेंट का लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होगा एल्बर्ट पर। लिटिल एल्बर्ट की ट्रू आइडेंटिटी और बात की लाइफ सब्जेक्ट है र्यूमर्स और कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से पता लगा कि इमोशनल रिस्पॉन्सेस कंडीशन हो सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से समझ आया कि कैसे कुछ फोबियाज डेवलप हो सकते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की हेल्प से। द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट हमेशा एक लैंडमार्क स्टडी रहेगी साइकोलॉजी में।